हेलो हेलो एवरीवन, चलिए करते हैं एक और बिग बॉस 18 का रिव्यू। आज वीकेंड का फर्स्ट वॉर सलमान खान के साथ अक्टूबर 12 एंड अक्टूबर 13 2024 बिग बॉस 18 एपिसोड नंबर 7 और 8 इकट्ठा रिव्यू करते हैं, क्योंकि अलग अलग रिव्यू करने के लिए कंटेंट नहीं था इतना। फर्स्ट वीकेंड का वॉर महा बोरिंग तो नहीं था, पर महा इंटरेस्टिंग भी नहीं था। लेट्स गेट द बोरिंग स्टफ आउट ऑफ द वे। द फर्स्ट 38 मिनट्स, यस आपने सही सुना, द फर्स्ट 38 मिनट्स 4 आलू की लड़ाई पे स्पेंड किए। वो 4 आलू जो पिछले एपिसोड में विवियन बना रहा था और अभिषेक को, नहीं सॉरी उसका नाम अभिषेक नहीं है, अविनाश को प्रॉब्लम हो रही थी कि इसने अकेले के लिए कैसे बना लिए, और शिल्पा जी ने ये क्यों बोला कि उसे भूख लग सकती है, वो एक्सरसाइज करता है या उसने खाना कम खाया था। इस बात पे उसने पूरे घर को इकट्ठा करके मुद्दा बनाने की कोशिश की। एक्चुअली में तो मुद्दा बना लिया, क्योंकि पुराने एपिसोड में भी इसी की बात हो रही थी। नए एपिसोड में 38 मिनट्स तक 4 आलू की कहानी सुनते रहे। हे भगवान। और उसी 4 आलू पे लड़ाई भी हो गई, रोना भी हो गया श्रुतिका का, विवियन का उसको मनाना भी हो गया। मैं तो पक चुकी थी यार, मुझसे ले जाओ 4 और आलू और कम से कम ढंग से बैठकर खाना खा लो। तुम लोग बहुत 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 पकाऊ हो। एनीवे, आलू की गाथा खत्म हुई। बिग बॉस का वीकेंड का वार के लिए ये लोग सब तैयार हुए। पहले आए राजकुमार राव और तृप्ति डिमड़ी, मुझे नहीं मालूम उनका लास्ट नेम क्या है, बट शी इज़ वेरी क्यूट, आई लाइक हर। मैंने उनकी पिक्चर देखी, मैंने उनकी एनिमल नहीं देखी है, बट मैंने वो वाली देखी जिसके अंदर उनके पॉसिबली 2 बच्चे थे, शी वॉज प्रेग्नेंट और दोनों के अलग अलग बाप थे। वो वाली विक्की कौशल, तौबा तौबा वाली, वो वाली मैंने मूवी देखी है। ठीक ठाक रोल कर लेती है, नॉट बैड। और राजकुमार राव तो ऑफ कोर्स ही सच अ स्वीट हार्ट, loved him, loved him, but I always love him, he's really good. ये लोग घर के अंदर तो गए ही नहीं, सो नॉट मच टू से देयर। फिर आई मल्लिका शेरावत, वही पिक्चर प्रमोट कर रही थी, बट आई गेस शी वॉज फॉलोइंग अ कैरेक्टर, सो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, बट उनके कैरेक्टर सारे एक जैसे ही होते हैं, सेक्सी, सेक्स अपील एंड ऊपर वाला माला थोड़ा सा खाली। मैं ये नहीं कह रही कि उसका ऊपर वाला माला खाली है, उसके कैरेक्टर सभी का ऊपर वाला डिपार्टमेंट साएं 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 करता हुआ होता है, बिल्कुल खाली, कोई वो नहीं है। घर के अंदर गई थी, सबसे थोड़ी बहुत बात की, ज़्यादा लड़कों से की। अगेन शी वॉज इन कैरेक्टर, सो आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम हर। उसके बाद आई अपनी तिकड़ी, बिग बॉस कलर्स हाय कलर्स हाय करती हुई कृष्णा, सुदेश और भारती। And just know that I love them. I truly love them. They are very good at what they do. लेकिन जो उन्होंने स्टेज पे किया उसमें मुझे मज़ा नहीं आया। Not interesting to me. लेकिन जब वो घर में गए तो क्या उन्होंने तमाशा किया। विवियन की तो बात लगा दी, जो ड्रामे कर रहा था, मैं पेन वापस नहीं करता हूँ, मैं इतना बड़ा स्टार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तुम कुछ भी नहीं हो गए तो अपने घर में हो गए, अपने मम्मी के लड्डू, उससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं हो। थोड़ी बहुत लंका बाकियों की भी लगाई। उन्होंने भी वो पकड़ा श्रुतिका के बारे में कि उसने अभी तक बताया नहीं है कि उसके लड़के की एज है क्या। कहानियाँ सुनाती रहती है बोरिंग, लेकिन लड़के की एज नहीं बताई। आई थिंक इनको थोड़ा सा और शिल्पा का दिखाना चाहिए था। शी इज़ रियली नाइस, और लग रहा है कि आगे जाएगी। लाइक शी इज़ प्रोवाइडिंग हर व्यूज़। आई लाइक दैट, आई ट्रूली डू लाइक दैट। तो देखते हैं उनका क्या होता है, बट आई लाइक कि थोड़ी सी विवियन की बैंड बजाई गई, बिकॉज ये अपने आप को बहुत ऊंची चीज़ समझने लग गया है विदाउट एनी रीज़न।
आप लोगों में, आई डोंट नो, मे बी आई नोटिस दिस टू मच. मुझे कई बार लोग बोलते हैं तू ज़्यादा फेमिनिस्ट मत बन, एंड इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ फेमिनिस्ट, आई प्रॉमिस यू इट्स नॉट. लेकिन अगर लड़का शो ऑफ करता है कि सीरियल मेरे दम पे चला था, पिक्चर मेरे दम पे चली थी, तो हम बोलते हैं हाँ हाँ चली थी भाई, मेल ईगो है, अच्छी बात है, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है. लेकिन अगर चाहत बोलती है कि वो सीरियल 1000 एपिसोड का मेरे ऊपर चला था, तो सब लोग उसके दुश्मन क्यों हो जाते हैं? स्पेशली लड़कियां ही लड़कियों की दुश्मन हो जाती हैं. ये एलिस और ईशा मुंह बना बना कर बोल रहे थे. क्यों नहीं? मोस्ट हिंदी सीरियल्स जो कि दादियाँ, नानियाँ, मासियाँ, आंटियाँ इंक्लूडिंग मी देखते हैं, मोस्ट सीरियल्स आर विमेन सेंट्रिक. वो वुमन के दम पे ही चल रहे होते हैं. उसके अंदर जो आदमी खड़े खड़े 3 एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं ना, वो अगर चेंज भी हो जाए तो शायद किसी को पता भी ना लगे और फर्क भी ना पड़े. ये एपिसोड्स जो होते हैं, ये इनको टेले सोप्स जो भी बोलते हैं, ये औरतों के दम पे चल रहे होते हैं. तो वो गलत नहीं है अगर वो बोलती है कि जिस हीरो को जाना है वो जाए, जिसको आना है वो आए. सीरियल को मैं चला रही थी. तो ये औरतें सारी एक दूसरे की दुश्मन क्यों हो जाती हैं? वी शुड बी बिल्डिंग ईच अदर अप, नॉट टीयरिंग ईच अदर डाउन. दैट्स वाई मेन फाइंड इट सो ईजी टू ब्रिंग अस टू आवर नीज, क्योंकि हम औरतें ही एक दूसरे की दुश्मन होती हैं. सास बहू की, बहू सास की. वेरी इजी फॉर मेन एट द वर्क प्लेस टू डू द सेम थिंग. यार औरतों को आपस में एक दूसरे से लड़ने दो, हम ऊपर ऊपर चढ़ते जाएंगे. स्टॉप डूइंग दैट, जस्ट स्टॉप इट. एक मज़ेदार सी, आई डोंट नो किसी ने नोटिस किया मेरे अलावा या नहीं, कोई खाने पीने की बात चल रही थी. एपिसोड शायद ख़त्म होने वाला था या वो सेगमेंट ख़त्म होने वाला था. तो करणवीर ने कैमरे में आकर बोला, मम्मी भूखा रख रहे हैं लेकिन आप चिंता नहीं करना, मैं इधर उधर से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके खा ही लेता हूँ, मैं ऐश कर रहा हूँ, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करना. फॉर दैट करणवीर यू गेट 2 points, बिकॉज आई लव्ड दैट कि उसको लग रहा है कि मेरी मम्मी मेरी चिंता ना कर रही हो. सो स्वीट. और क्या हुआ? थोड़ी बहुत झाड़ लगाने की कोशिश की सलमान खान ने, लेकिन कुछ खास नहीं. सबके ऊपर गार्बेज फेंकवाया, बट वो एक्सपेक्टेड सा था, उसमें कुछ खास नहीं हुआ. मतलब कोई जायंट रेवलेशंस नहीं हुए. घर वालों को भी पता था क्या हो रहा है, सबको पता था. मैडम हेमा जी जो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी भारती के सामने, तो भारती ने बोला धीरे बोलो, धीरे बोलो, इतनी जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है. सो दैट वाज काइंड ऑफ क्यूट. सलमान ने लड़ाई करवाने की, सलमान नहीं बोलना चाहिए, बिग बॉस, बिग बॉस ने थोड़ी सी लड़ाई करवाने की कोशिश की घर वालों की. उन्होंने कहा अरफीन सबके बारे में ये बोल रहा था, ये बोल रहा था. मुझे लगा था हाँ, और सलमान को भी लगा था, शायद बिग बॉस को भी लगा था कि अब जैसे ही हम कैमराज ऑफ करेंगे, यानी कि जैसे ही सलमान खान वाला टीवी ऑफ करेंगे, ये सब लोग अरफीन से लड़ेंगे. वो लड़ने की बजाय करणवीर तो उनका भक्त हो गया, उनसे सलाहें मांग रहा है. कल तक तो उनको सीधा कर रहा था, आज उनको बोल रहा है कि आप मुझे बताओ मेरे बारे में. तू अपने बारे में खुद जान अपने आप को, तो उनसे क्यों सलाह ले रहा है? वो तो बत्ती लगाएंगे तुझे, तीली लगाएंगे. समझ में नहीं आया. कभी कभी लोग ना पागल हो जाते हैं. ये घर ही ऐसा है, एक तो सारा डार्क डार्क कर रखा है, और उसके अलावा इतना भर रखा है सामान और डेकोरेशन से कि बंदे की सोचने की शक्ति ख़त्म हो जाती है. ऑलमोस्ट क्या, पूरी ख़त्म हो जाती है. एक बात नहीं समझ में आई, ये एलिस, ईशा और अविनाश, ये बाहर से बेस्ट फ्रेंड्स थे या बाहर से प्लानिंग करके आए हैं कि वील बी ईच अदर्स फ्रेंड्स, या यहाँ आके इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं जो एक दूसरे को हमारी तिकड़ी करते रहते हैं. तीनों ही गॉसिप क्वींस हैं,
इसी बेसिस पे करते हैं या बाहर से कोई प्लानिंग होकर आई है कि हम तीनों एक दूसरे को अगर विल वॉच ईच अदर्स बैक तो हमारे नंबर्स बने रहेंगे, चलो चलो प्लानिंग करते हैं कि एक दूसरे को नॉमिनेट नहीं करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे. आई वंडर, यू नो व्हाट एल्स आई एम वंडरिंग, पिछले सीजन्स में ना कई कंटेस्टेंट स्पेशली कलर्स के जो फेस होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लिखवा के आते हैं कि कम से कम मैं 4 वीक्स तक रहूँगा या 10 हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हैं, या मुझे फाइनल 5 में तो जाना ही जाना है, इतना लिखवा के आते हैं. इस बार ऐसी कोई न्यूज़ आ नहीं रही या मुझे नज़र नहीं आई है, बट आई वंडर कौन कौन लिखवा के आया होगा. हु डू यू थिंक? आई वुड लव टू नो कि आप लोग क्या सोचते हैं कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट लिखवा के आया होगा, एंड हु इज़ द हाईएस्ट पेड स्टार ऑफ दिस सीजन. किसको पर वीक का सबसे ज़्यादा मिल रहा है. अगर ये लोग नायरा, मुस्कान और चुम को कुछ पैसे दे रहे हैं तो वो पैसे बहुत बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि ये 3 लोग तो मुझे कहीं नज़र ही नहीं आते हैं. गुड मॉर्निंग बिग बॉस हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग वाला सॉन्ग होता है ना, उसमें नज़र आ जाते हैं, और उसके अलावा कहीं नहीं पता लगता कि ये लोग घर में भी रहते हैं या नहीं. नायरा फिर भी कभी कभी वो साड़ी पहनती है ना तो मुझे दूर से थोड़ा नज़र आ जाती है. ईशा इसलिए नज़र आती है क्योंकि मैं एलिस को पहचानती हूँ. आज बिग बॉस के इस एपिसोड में तो रजत को भी ज़्यादा नहीं पकड़ा गया. डाकू जी से सिर्फ हा 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 करवाया गया. सभी लोगों ने बोला अरे हाँ, लड़कों में एक वो लड़का है शहजादा, 2-3 दिन से वो भी नहीं नज़र आ रहा है मुझे. कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट कर नहीं रहा कि मेरी नज़र उस तक जाए. कुछ करो जी, वरना यहाँ पे जो दिखता नहीं है वही आउट हो जाता है. देखते हैं कुछ करते हैं या नहीं. सॉरी, मैं M&M's खाए जा रही हूँ क्योंकि भूख लग रही है. मेरा डिनर का टाइम हो रहा है. चलिए जी, अब मंडे का एपिसोड देखेंगे और फिर उसका रिव्यू करेंगे. प्लीज़ कुछ इंटरेस्टिंग करो. हाँ, इस बारी नॉमिनेशंस तो थे लेकिन कोई आउट नहीं हुआ. आउट इन्होंने गधे को कर दिया. थैंक गॉड. वो गधा वैसे भी कुछ इंटरेस्टिंग ला नहीं रहा था. इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे यूज़ कैसे किया जाए. लड़कियां उसके सामने गाने गा रही हैं, कोई अपना रोना रो रहा है, बट उसके अलावा उस गधे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था. तो गुड गुड गुड, उस गधे को निकाल दिया है. ये लोग अभी तक आई गेस इनके पास दूध वगैरह है ही नहीं, लेकिन जब दूध होगा, याद है पिछले सीजन में ये लोग दूध के डब्बे ले जाकर अपने ड्रॉर्स में, बेड की ड्रॉर्स में छुपाया करते थे. आई वंडर वो ड्रामा कब शुरू होगा या नहीं होगा, पता नहीं. पर अभी तो सब लोग भूखे रहने पे ही कमेंट्री हो रही है कि भरपेट खाना किसी को नहीं मिल रहा है. देखते हैं. किसी को निकाला नहीं यार, जल्दी से निकालना शुरू करो 2-4 टाइम पास लोगों को, तो बाकी लोगों में थोड़ा जोश आएगा कि लड़ना है, अगर रहना है तो लड़ना है. और टास्क दो बिग बॉस जी, टास्क के बिना कुछ नहीं होगा. हु डू आई थिंक विल विन? लेट्स सी. मुझे लगता है ये विवियन को जितना प्रमोट कर रहे हैं, इसको लाए इसीलिए हैं कि ये सिद्धार्थ बनेगा. सिद्धार्थ द वन हु passed away, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, लास्ट नेम शुक्ला. सिद्धार्थ शुक्ला बनेगा. बट सिद्धार्थ शुक्ला में ना एक मैजिकल क्वालिटी थी जो कि डे 1 से नज़र आती थी. इसमें मुझे वो बात नज़र नहीं आ रही है. वो बंदा जब तक उसको अग्रेशन ना दिया जाए ना, अपने में मस्त, मतलब उसको लोगों को इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं होती थी. ये लोगों को इकट्ठा करके बैठता है विवियन. वो जहाँ जाता था लोग अपने आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे, और वो कुछ नहीं करता था. मुझे लगता है कोई काम नहीं करता था घर में, लेकिन क्या बंदा था. मैं उसी को देखने के लिए वो पूरा एपिसोड देखती रहती थी कि कब वो नज़र आएगा. वो उसका नज़र आना ही काफ़ी होता था. विवियन में वो चार्मिंग क्वालिटी है ही नहीं. ये सिर्फ अगेन द वर्ड दैट कम्स टू माई माइंड इज ही इज जस्ट अ पॉम्पस एस.
अभी तक तो आई डू नॉट फील दैट ही इज अट्रैक्टिव और दैट आई एम अट्रैक्टेड टू हिम, बट कुछ कुछ जिस तरह एपिसोड को गियर किया जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि बिग बॉस चाहते हैं कि विवियन ये सीजन जीते। आगे क्या होगा वो हम सब देख लेंगे। चलिए, टेक केयर अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू। आई वुड लव सम फीडबैक इफ यू हैव एनी। तब तक के लिए take care, enjoy your life, give your parents, your kids, your brothers, your sisters a big giant hug. We all love hugs. Bye.